कल के वीडियो में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के चलते वीडियो बीच में ही स्टॉप हो गया था। सो हम लोग कल के टॉपिक को फिर से रिवाइज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सो कल हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजियन और स्पेस अराउंड ए चार्ज बॉडी। चार्ज बॉडी के चारों ओर जो हमारा स्पेस होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्ट काम काम करता है, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है या रिपल्सिव भी हो सकता है। और नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दो टाइप के होते हैं। अगर थ्रू आउट द स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो अगर कांस्टेंट हो, उसका वैल्यू चेंज ना करे, उस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड इफ ई इज नॉट कांस्टेंट, अगर ई का वैल्यू कांस्टेंट नहीं हो, इसका वैल्यू वेरी करे थ्रू आउट द स्पेस, देन दैट टाइप ऑफ फील्ड इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. So this is the definition of uniform and non-uniform electric field. Now next is what is source charge and test charge. So let us consider there is a point charge which is situated at point O, uh, having charge capital Q. एक Q capital Q का चार्ज है, एक पॉइंट O पे रखा हुआ है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट से इसके चारों एक स्पेस होगा जिसके चलते ये इस पे फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन। लेकिन ये किस पे फोर्स लगाएगा? तो अगर बाहर से कोई एक चार्ज हम लोग इसके अंदर लेके आएंगे, सो दैट चार्ज जनरली इज डिफाइंड एज स्मॉल क्यू, उसको हम लोग कहते हैं टेस्ट चार्ज। और ये टेस्ट चार्ज जो है इस सोर्स चार्ज, और ये जो फोर्स, ये जो चार्ज जो है चारों ओर हमारा स्पेस क्रिएट कर रहा है, इस स्पेस को हम लोग कहते हैं इस स्पेस को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, और इस तरह के पॉइंट को हम लोग कहते हैं सोर्स चार्ज। एंड द जो बाहर से एक्सटर्नल चार्ज जो है इसके अंदर लेके आते हैं, दैट चार्ज इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज. So this is the definition of source charge and test charge. This is very important. Now electric field intensity. Electric field intensity is generally mathematical form है, इसको define करते हैं हम लोग. Electric field E is equal to force per unit discharge, that is F divided by Q naught. Generally Q naught is very small, discharge very small, काफ़ी छोटा amount का होता है. So it is limit Q naught tends to 0, F divided by Q naught. आप E के बारे में कुछ वैल्यू देख लें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में. सो एज इट हैज़ द वेक्टर नोटेशन, सो इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी. इट इज सेम एज फोर्स, मतलब फोर्स का जो डायरेक्शन होगा उसी के ओर यह होगा. अगर ये डायरेक्टेड आउटवर्ड की ओर है तो इसका डायरेक्शन फोर्स की ओर हो गया. अगर आप ये नेगेटिव डायरेक्शन की ओर है तो नेगेटिव डायरेक्शन की ओर होगा. इसका ऐसा यूनिट होता है हमारा फोर्स बाय चार्ज, दैट इज न्यूटन पर कूलम. डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स बाय चार्ज, फोर्स का हमारा डायमेंशन फॉर्मूला होता है न्यूटन, दैट इज mlt-2. एंड चार्ज का यूनिट हमारा at होता है, सो इट इज mlt-3 a⁻⁻1. सो इट इज mlt-3 a⁻⁻1. सो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में. नेक्स्ट हम लोग कुछ कैलकुलेशन करेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू, number one is the force charge is at a origin. So when a source charge is at the origin, then F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught capital Q small q naught divided by r square into r cap. ये हम लोग देख चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स में. सो मान लेते हैं कि दे कोऑर्डिनेट एक्सिस है ये एक्स वाई और जेड का, जिसमें एक पॉइंट है जहाँ पे पी पॉइंट, जहाँ पे हमारा टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, और ओ पॉइंट पे ओरिजिन पे अभी हमारा जो है सोर्स चार्ज जो है ओरिजिन पे, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट पहला वो कह रहा है व्हेन सोर्स चार्ज इज एट द ओरिजिन, सोर्स चार्ज. और यहाँ से पॉइंट चार्ज दैट इज टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो वेक्टर आर का है, और ये आर कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है. सो देन वी हैव फोर्स विच इज एफ इज इक्वल टू आर. अब ये फोर्स जो है इस पे फोर्स लगा रहा है, सो दैट फोर्स इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर आर कैप. ये तो हम लोग जानते हैं कूलम्स लॉ के फोर्स से. वेयर आर कैप इज द यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड अलोंग ओपी.
नाउ वेक्टर E इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। वेक्टर E का जो हम लोग डिफिनेशन देख चुके हैं दैट इज एफ डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। सो इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर आर कैप। इसके वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया एंड देन इसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने क्यू नॉट का वैल्यू पुट किया। ये तो क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर आर कैप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। मैग्नीट्यूड के डायरेक्शन में अगर लेना चाहें सिर्फ मैग्नीट्यूड तो वेक्टर नोटेशन हम लोग को यहाँ ओमिट करना होगा। तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है। एंड इट इज डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आर कैप। आर कैप का जो डायरेक्शन होगा उसी की ओर इसका डायरेक्शन होगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब हम लोग आते हैं सेकेंड पार्ट में दैट इज सोर्स चार्ज जो है ओरिजिन से दूर में रखा हो। व्हेन source charge is away from origin, origin से दूर में रखा हुआ। ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे फिर डायग्राम ड्रॉ कर लें। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ये ओरिजिन है। अब यहाँ पे हमारा सोर्स चार्ज नहीं है। सोर्स चार्ज मान लेते हैं पॉइंट ए यहाँ पे रखा हुआ है तो इसका पोजीशन वेक्टर होगा। और ये एक पी पॉइंट है, यहाँ पे हमारा टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। तो ऑब्वियसली ये इस पे फोर्स लगाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं ये फोर्स जो है इस पे ये इस इधर की ओर है दैट इज एफ। दिस इज प्लस क्यू चार्ज दैट इज सोर्स चार्ज। दिस इज पी पॉइंट वेयर क्यू नॉट टेस्ट चार्ज इज रिप्रेजेंट। यहाँ पे इसका डायरेक्शन है आर कैप R1 वेक्टर R1। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई R2 एंड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से इसका वैल्यू हो जाएगा R2 माइनस R1। ओके, ये हम लोग जानते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। सो दिस इज द फोर्स। सो पहले तो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो फर्स्ट इज टू कैलकुलेशन। सो कूलम्स फोर्स experienced by Q naught due to capital Q. So that force is equal to 1/4 pi epsilon naught Q naught divided by AB mod of AB का square and R cap AB. AB that means दोनों के बीच का distance. So let this equation number 1. Now we have to find AP. Sorry, this is AP. This is also AP. ना हमको AP फाइंड करना है। सो हम लोग जानते हैं AP इज इक्वल टू होता है OP माइनस OA। ये शॉर्ट मेथड से हम लोग देख रहे हैं, डिटेल्स में हम लोग नहीं जा रहे हैं। OP का वैल्यू है हमारा R2 माइनस R1। सो मॉडुलस ऑफ AP इज इक्वल टू R2 माइनस R1 का मॉड। नेक्स्ट इज R cap AP। R cap AP is the unit vector. So this is the vector AP divided by modulus of AP। ये हम लोग कूलम्स लॉ में देख चुके हैं। सो AP इज इक्वल टू R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 मॉड। ओके, तो इसका वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलम नॉट Q नॉट डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 स्क्वायर R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1। ये हम लोग आर कैप का वैल्यू पुट कर दिए यहाँ पे। सो ये हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलम नॉट Q नॉट डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 Q R2 minus R1 mod. Okay, so this is force. Now we have to find electric field. So electric field का definition हो जाएगा कि is equal to F divided by Q naught. So this is 1/4
4 pi epsilon naught q by q naught divided by r2 minus r1 cap r2 minus r1 divided by q naught. तो दिस q naught कैंसिल, तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा वेक्टर E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q divided by r2 minus r1 mod cube and r2 minus r1. तो ये कौन सा केस है? केस नंबर 2 है, जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, सोर्स चार्ज जो है अवे फ्रॉम द ये रखा हुआ। इसको थोड़ा सा अलग कलर से कर दें, थोड़ा सा दिखने में सही नहीं दिख रहा है। 1 by 4 pi epsilon naught q divided by r2 minus r1 cube r2 minus r1। ऐसे ही रहने देता है। This let this equation number A। सो हम लोगों ने दो केस देखा। अब आते हैं थर्ड केस में कि अगर ये किसी भी जगह पे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू द टू चार्जेस। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at any point due to two charges। we have two charges, okay, दो चार्ज रखे हुए हैं, उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो इसको बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसको, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। नाउ हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। पहला एक चार्ज है हमारा Q1 यहाँ पे रखा हुआ है, दूसरा एक चार्ज जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है। these are source charges, Q2, this is B, this is A। now there is a test charge Q0 placed at point P, okay। मान लेते हैं इसका वेक्टर है R, this is R1, this is R2। तो हम लोग को सबको मैप करना है, तो हम लोग को मैप करना है किससे? मैप करना है Q0 से। हम लोग Q0 से शो कर रहे हैं। तो पोजीशन वेक्टर के डिफिनेशन से ये R1 है, ये R है, ये R1 है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा R माइनस R1। सिमिलरली इसके लिए हो जाएगा हमारा R माइनस R2, ओके। तो हम लोग जानते हैं पहले वाले केस के लिए अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो हो जाएगा हमारा वेक्टर E का डिफिनेशन से। हम लोग जानते हैं जो डिफिनेशन है वो इक्वेशन जो है वो F इज इक्वल टू 1 बाई क्यू नॉट, क्यू डिवाइड बाई ये सेकेंड मतलब सोर्स चार्ज का वैल्यू है माइनस R1 है, याद रखना है। सॉरी, ये टेस्ट चार्ज का वैल्यू माइनस R1 है। तो इसमें भी हम लोग को वही करना होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा पहले वाले केस में E इज इक्वल टू
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन होगा। पहले वाले केसेस के लिए Q1 डिवाइडेड बाय R माइनस R1 क्यूब R माइनस R1 प्लस सेकेंड वाले के लिए Q2 डिवाइडेड बाय R माइनस R2 क्यूब R माइनस R2। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसको हम लोग एक टेबल में समराइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में सबसे पहले हमारा जो वैल्यू है वो है व्हेन सोर्स चार्ज एट ऑरिजिन। सोर्स चार्ज जो है जब ऑरिजिन पे रखा हो, तो उस केस में हम लोगों ने देखा था। दूसरा, व्हेन सोर्स चार्ज इज अवे फ्रॉम ऑरिजिन। यही दो इंपॉर्टेंट है हमारे पास। लास्ट वाला तो हम लोग दो अलग अलग चार्जेस के लिए हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, वहाँ पे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। सो सोर्स चार्ज एट ऑरिजिन एंड द सोर्स चार्ज इज अवे फ्रॉम द ऑरिजिन। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पहले वाले केसेस के लिए हमारा इक्वेशन था, ये सिंपल सा इक्वेशन था पहले वाले के लिए, इसको भी हमको याद रखना होगा। सो पहले वाले के लिए हमारा इक्वेशन था E इज इक्वल टू, वेक्टर नोटेशन में याद रखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर R के। ये था व्हेन सोर्स चार्ज इज एट ऑरिजिन। और सेकेंड वाले केसेस में वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 मॉड का क्यूब। हमेशा याद रखना है व्हाट इज R2 R1। सो फर्स्ट Q is the source charge, magnitude of source charge। वेक्टर पहले वाले केस में R is what is R is the distance of फर्स्ट वाले केसेस में था distance of test charge from origin। ओके, सेकेंड वाले केसेस में Q तो सेम रहेगा, Q सोर्स चार्ज रहेगा। व्हाट इज R2? R2 is the position vector of test charge and R1 is the position vector of source charge। ओके, सो ये हमारा दो वैल्यू था, हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया और लास्ट में तो हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के केसेस के लिए हम लोग ये देखा इसको। तो ये अगर हमारा सेकेंड वाला याद रहेगा तो दोनों से हमारा हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ, दिस इज वेरी ऑल्सो इम्पोर्टेंट, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकली क्या वैल्यू है? सो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो अप्लाई होता है। सो इट कैन बी यूज टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मतलब स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स को फाइंड करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। व्हेन प्लेस्ड एट ए पॉइंट इन द सिस्टम ऑफ मल्टीपल चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ amount of test charges। Electric field intensity of the system of charges can be worked out very easily at any point
It may be same at very point and different at different points depending upon the region and place. So it is a vector quantity and so it gives the magnitude as well as the direction. So it is very important कि ये क्या चीज को represent करता है, is give the magnitude and direction of electric field, electric force को ये रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स को फिजिकली ये रिप्रेजेंट करता है. सो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में. इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में. अब आते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है. व्हाट इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है हमारा जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दे आर कर्व्ड और straight. Important point, imaginary lines. Imaginary lines in the electric field such that tangent, this is very important, tangent at any point on the field line gives the direction of electric field at that point. ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं. सो इंपॉर्टेंट क्या लाइन है कि ये इमेजिनरी, दे आर कर्व्ड एंड straight imaginary lines and tangent at any points give the direction of the electric field at that point. ठीक है. Electric field lines are the means for representing electric field pictorially. Pictorially represent कर रहे हैं पिक्चर के फॉर्म में. Pictorially, pictorial इसको हम लोग कह सकते हैं pictorial representation of इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड के पिक्टोरियल पिक्चर फॉर्म के रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को यूज करते हैं. ओके, नाउ अब आते हैं इसके कुछ रिप्रेजेंटेशन को हम लोग देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है. तो हम लोग देखेंगे पहला कुछ शॉर्ट में ही हम लोग देखेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन तब भी हम लोग सिलेबस में कवर कर रहे हैं तो सभी को देखते हुए जाएंगे ताकि हमारा जनरल आइडिया क्लियर हो जाए. सो लेट देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज. एक पॉजिटिव चार्ज है हमारा और इस पॉजिटिव चार्ज is given to the sphere. एक sphere को हम लोग ने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है. So now if we place a unit positive charge in the space around this charge, इसके चारों ओर अगर रहे तो क्या क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा. तो क्या होगा? ये एक पर्टिकुलरली इसको रिप्रेजेंट, पर्टिकुलरली हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन शो नहीं कर पा रहे हैं. ये हमारा चार्ज है. अगर पॉजिटिव चार्ज इसके प्लेस में लाएंगे तो ये क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा. तो इसका जो डायरेक्शन होगा कुछ इस तरह से होगा.
और ये अवे आउटवर्ड डायरेक्शन की ओर होगा, क्योंकि ये इसको रिपेल कर रहा है। Okay, so let a charge plus q is given to the sphere, एक plus q charge sphere में दिया हुआ है, और now if we place a unit positive charge in the space around the discharge, it will experience a repulsive force radially outward direction, and the arrow indicates the intensity of the electric field of plus q charge at the different points. The size of the any arrow is the proportional to the intensity of the electric field and that point, and we give the unit positive charge or direction of the electric field. If the arrows are joined together, we get the lines emanating radially outward direction from this. These lines are called, ये lines को हम लोग कहते हैं क्या? Electric field lines. These lines are called electric field lines. The spreading of the electric field lines is distance from the charge sphere indicates that the magnitude of electric field decreases with the distance. जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएगा, distance बढ़ते जाएगा, electric field line जो है वो decrease करेगा. And electric field lines of single negative charge जो होगा, negative अगर charge हम लोग यहाँ पर ले, single negative charge होगा, तो negative charge में इसका direction just उल्टा हो जाएगा. ये हो जाएगा हमारा radially inward direction, सिंगल नेगेटिव चार्ज के लिए. टुवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है, अंदर की ओर हमारा होगा. सो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए. नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखेंगे, एंड देन टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस अगर प्रोड्यूस हो तो क्या होगा, डाइपोल के केसेस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसके बारे में देखेंगे. एंड देन हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टार्ट करने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे. एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो सिलेबस में है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, हम लोग बेसिक्स को भी सब लेते हुए चल रहे हैं ताकि वो भी हमारा क्लियर हो. और देन गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट, उसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे.